पूरी दुनिया ताइवान स्ट्रेट को एक जानी पहचानी लेकिन बढ़ती हुई एंग्जाइटी से देख रही है। आज 11 जनवरी 2026 को इस पतले पानी के बॉडी में जियोपॉलिटिकल टेम्परेचर शायद हाल की किसी भी टाइम से ज्यादा है। प्रेसिडेंट लाई चिंगते के इनॉग्रेशन के बाद बीजिंग ने अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री मैन्यूवर्स और तेज रेटोरिक से अपनी डिस्प्लेजर दिखाई है। ये एक्शंस एक्सपेंसिव जस्टिस मिशन 2025 एक्सरसाइजेस के साथ खत्म हुए। सिर्फ सेबर रैटलिंग नहीं थे, वे डेमोक्रेटिक आइलैंड की ब्लॉकेड और पोटेंशियल इन्वेजन के चिलिंगली रियलिस्टिक रिहर्सल थे। इन ड्रिल्स का शेयर स्केल और सोफिस्टिकेशन, जिसमें लाइव फायर और सिम्युलेटेड एनसर्कलमेंट्स शामिल थे, वॉशिंगटन से टोक्यो तक पॉलिसी मेकर्स को यह पूछने पर मजबूर करता है, क्या हमला अगर नहीं कब होगा? ये सवाल कई क्रिटिकल इंक्वायरीज में बदलता है, जिनके लिए सोबर, क्लियर आइड एनालिसिस जरूरी है। क्या 24 मिलियन लोगों का यह आइलैंड पीआरसी की कोलोसल मिलिट्री माइट से खुद को बचा सकता है? ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड स्टेट्स की क्या भूमिका होगी और कमिटमेंट्स की लिमिट्स क्या हैं? जैसे जैसे हम मिलिट्री हार्डवेयर, स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन्स और पॉलिटिकल पोस्चरिंग की परतें हटाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स न्यूआंस्ड पिक्चर सामने आती है जो कन्वेंशनल विजडम को चुनौती देती है। ओवरवेलमिंग चीनी सुपीरियॉरिटी की कहानी, मॉडर्न वॉरफेयर की रियलिटीज और ताइवान की डिटरमिन्ड डिफेंस के सामने कमजोर पड़ती है। ये डेविड बनाम गोलियत की सिंपल कहानी नहीं, ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक लेवरेज और नेशनल विल का मल्टीडिमेंशनल चेस है। ताइवान स्ट्रेट का कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन से भी ज्यादा इकोनॉमिक शॉकवेव्स पैदा कर सकता है। सेमीकंडक्टर्स पर निर्भर सप्लाई चेन्स को क्रिपल कर देगा। यह पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 सिस्टम के लिए सीधा चैलेंज होगा। मेजर पावर्स को कॉन्फ्रंटेशन में खींच सकता है। यूएस ताइवान के बीच कोई ऑटोमेटिक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी नहीं। ताइवान रिलेशंस एक्ट स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी को कोडिफाई करता है। कानूनी दायित्व नहीं, पर मल्टी बिलियन आर्म्स सेल्स और इनडायरेक्ट सपोर्ट की क्लियर हिस्ट्री है। शी जिनपिंग रीयूनिफिकेशन को हिस्टोरिकल डेस्टिनी बताते हैं। डोमेस्टिक हेडविंड्स के बीच नेशनलिज्म एक पोटेंट लीवर है। उधर ताइवान की डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी सॉलिडिफाई हो चुकी है। डी फैक्टो इंडिपेंडेंस की रक्षा कोर मैंडेट है। रीजनल कैलकुलस बदल रहा है। टोक्यो इंटरवेंशन संकेत देता है, बीजिंग एनरेज्ड, फ्लैश पॉइंट अधिक वॉलेटाइल। सेंट्रल क्वेश्चन, क्या चीन जीत सकता है और क्या जीत की पोटेंशियल प्राइस वह सच में चुकाने को तैयार है? ताइवान ने एसिमेट्रिक पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी अपनाई है। हमला इतना मुश्किल, महंगा और पेनफुल बना दो कि फायदे बेमानी लगे। जियोग्राफी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, रगेड इंटीरियर, नेचुरल बैरियर्स, प्रिडिक्टेबल कॉरिडोर्स। वेस्ट कोस्ट पर लैंडिंग के लिए चंद बीचेस, हेविली फोर्टिफाइड और प्री रजिस्टर्ड फायर्स। 100 मील स्ट्रेट खुद ऑब्स्टिकल, रफ सीज, बैड वेदर। इन्वेजन फ्लीट घंटों एक्सपोज्ड, लेयर्ड एंटी-शिप फायर्स, शियोंगफंग 2, 3 और hundreds of land-based harpoons, मोबाइल, सर्वाइवेबल, लीथल। गोल हर जहाज डुबोना नहीं, कैटास्ट्रॉफिक लॉसेस देकर लैंडिंग ऑपरेशन को लॉजिस्टिकली और पॉलिटिकली इम्पॉसिबल बनाना। ग्राउंड फोर्सेस फॉर एट्रिशन, हाइमार्स और ATACMS। 300 किलोमीटर्स से बीचेस के अलावा मेनलैंड स्टेजिंग एरियाज और पोर्ट्स पर स्ट्राइक। अर्बन और रूरल डिफेंस, जैवलिन, LOW वितरित, होल ऑफ सोसाइटी रेजिस्टेंस के लिए तैयारी। मैसेज क्लियर, ट्रूप्स उतर भी जाए तो अनरिलेंटिंग इंसर्जेंसी सप्लाई लाइंस ब्लीड आउट कर देगी। इन्वेजन की शुरुआत PLA के एयर मिसाइल ऑनस्लॉट से एयर डिफेंस को क्रिपल कर एयर सुप्रीमेसी पाने के लिए। F-16V वाइपर, सिग्निफिकेंट अपग्रेड, AN/APG-83 AESR, मल्टी टारगेट ट्रैकिंग, जैम रेजिस्टेंट, लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट। J-20, लो ऑब्जर्वेबल डिजाइन, AWACS रेडार हंटिंग, पर स्टेल्थ इनविजिबिलिटी नहीं है। बड़े ट्विन इंजन हीट सिग्नेचर, IRST पैसिव डिटेक्शन, 100+ किलोमीटर पर पॉसिबल, रेडार ऑन किए बिना। F-16V एडवांस्ड AAMs कैरी कर सकता है। फर्स्ट लुक, फर्स्ट शॉट अफसर बनते हैं। सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स बैटल, स्काईबाउ 3 और पेट्रियट बैटरीज PLA एयरक्राफ्ट को रिस्की फ्लाइट पाथ्स पर मजबूर करेंगी। US जापानीज ISR से रियल टाइम इंटेल शेयरिंग, ताइवानी पायलट्स को अर्ली वार्निंग और वेक्टरिंग एडवांटेज। PLA के नंबर्स बड़े हैं पर अपग्रेडेड फाइटर्स प्लस रोबस्ट ग्राउंड डिफेंस।
प्लस एलाइड सपोर्ट से क्विक सुप्रेमेसी कॉस्टली और डिफिकल्ट होगी। मिसाइलों और जेट्स के नीचे डिसाइसिव कॉन्फ्लिक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कॉम्स, नेविगेशन, टारगेटिंग, सेंसिंग। PLA के ग्राउंड, एयर, शिप, EW से सेंसर्स ब्लाइंड, कॉम्स सीवर, कमांड एंड कंट्रोल में केओस बोना डॉक्ट्रिन का हिस्सा। US सप्लाइड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, फ्रीक्वेंसी एजिलिटी और ऑफशोर EW प्लेटफॉर्म्स, गाइडेंस स्पूफिंग, डेटा लिंक डिसरप्शन, किल चेन तोड़ना, ESR डिग्रेड, डिस्ट्रॉयर सेंसर्स ब्लाइंड, लैंडिंग फोर्स कॉम्स जैम, ऑन ऑपरेशनल कोहेरेंस कोलैप्स। इस इनविजिबल बैटल का निर्णायक प्रभाव यही तय कर सकता है कि इन्वेजन रिपेल होगा या नहीं। PRC की सबसे बड़ी चैलेंज, सैकड़ों हजारों सैनिकों को 100 मील जल्द मरुमध्य पार कर उतारना और सस्टेन करना। एम्फीबियस इन्वेजन सबसे कॉम्प्लेक्स और डेंजरस ऑपरेशन, सी एयर कंट्रोल, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, वास्ट सी लिफ्ट, सब एनिमी फायर में। PLA नेवी की लिफ्ट बढ़ी है, पर इनिशियल वेव कैपेसिटी लिमिटेड, फ्यू टेंस ऑफ थाउजेंड्स, आइलैंड स्केल फाइट के लिए अपर्याप्त। गैप भरने को सिविलियन रोरो फेरीज, लार्ज, स्लो, अनआर्मर्ड, बिना सेल्फ डिफेंस, हाई वैल्यू, सॉफ्ट टारगेट्स। हार्पून ATACMS स्ट्राइक्स से भरी हुई फेरी का लॉस, प्लानर्स का नाइटमेयर, टाइमलाइन डिरेल, मैस कैजुअल्टीज। पॉर्क्यूपाइन टैक्टिक, स्ट्रेट को हेलस्केप, माइंस, मिसाइल्स, स्मॉल क्राफ्ट, अप्रोच डिसइंटीग्रेट्स अंडर फायर। सिर्फ 1 दर्जन सूटेबल बीचेस, सबसे भारी डिफेंडेड, आर्टिलरी रजिस्टर्ड, ATGM कवर्ड। PLA को रेत के हर इंच के लिए लड़ना, हाई कैजुअल्टीज, स्लो प्रोग्रेस। बीच हिट के बाद इमीडिएट सस्टेनमेंट, एमो, फ्यूअल, फूड, मेडिकल, बिना पोर्ट कैप्चर असंभव। ताइवानी फोर्सेस पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डिनाई करेंगी। लॉजिस्टिक्स कोलैप्स PLA की अकिलीज हील को एक्सपोज करता है। ओपनिंग राउंड, PLARF का मैसिव बराज, एयरफील्ड्स, रेडर्स, कमांड सेंटर्स, नेवल बेसिस पर स्ट्राइक्स। गोल, लीडरशिप डिकैपिटेशन, मिलिटरी पैरालिसिस, शॉक एंड ऑ, क्विक विक्ट्री की कुंजी। ड्रिल्स ने PCH-191, 200 किलोमीटर प्लस और FD-2A2 जैसे सिस्टम्स दिखाए। मोबाइल, सैचुरेटिंग गाइडेड फायर्स। इनकी रीच से टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक लाइंस ब्लर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क बढ़ता है। शेयर नंबर्स एनी एयर डिफेंस के लिए इमेंस चैलेंज। सैचुरेशन द टैक्टिक, फिर भी वन साइडेड नहीं। पेट्रियट, टीन कुंग लेयर्ड डिफेंस इंटरसेप्ट विंडोज बनाएंगे। काउंटर स्ट्राइक, ATACMS, 300 किलोमीटर से एयरबेसेस, मिसाइल साइट्स, पोर्ट्स। इन्वेजन असेंबली डिसरप्ट, अब ताइवान पर कोई फ्री शॉट नहीं। फुजियन जेजियांग में की फैसिलिटीज पर पेनफुल कॉस्ट अश्योर्ड। मुकस्सद मिसाइल ड्यूअल जीतना नहीं, बेजिंग का रिस्क कैलकुलस बदलना और इन्वेजन को स्टार्ट से पहले थ्वॉट करना। लॉन्ग रेंज फायर पावर का ड्यूअल, ताइवान की डिटरेंट पोस्चर का बीटिंग हार्ट। US ऑप्शंस, इंटेल, EW सपोर्ट, सैंक्शंस, नेवल पोजिशनिंग। डायरेक्ट वॉर से कम होकर भी कैलकुलस डिसरप्ट कर सकते हैं। हर घंटे की देरी, हर गिरा जहाज, सक्सेस की संभावना कम, कॉस्ट एक्सपोनेंशियली ज्यादा। फुल स्केल इन्वेजन के डर के बीच चाइना ग्रे जोन में परसिस्टेंट कैंपेन चला रहा है। पीस और वॉर के बीच ADIZ इंट्रूजन्स नाउ रूटीन। फ्रीक्वेंसी कॉम्प्लेक्सिटी से ताइवानी एयरफोर्स पर रिलेंटलेस स्ट्रेन। कोस्ट गार्ड और मैरिटाइम मिलिशिया रामिंग, ब्लॉकिंग, एनसर्कलमेंट, प्लॉजिबल डिनायबिलिटी बनाए रखते हैं। कंटिग्यूअस जोन एनक्रोचमेंट्स, डिकेड्स ओल्ड बाउंड्री चैलेंज्ड, प्रेजेंस नॉर्मलाइज करने की कोशिश। जस्टिस मिशन 2025 में प्रैक्टिस्ड ब्लॉकेड, इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन से टॉक्स पर मजबूर करने की रणनीति। रिस्पॉन्स डिफिकल्ट, डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स एस्केलेशन रिस्क, डिफेंडर को अग्रेसर दिखाने की स्ट्रैटेजी। यह नर्व्स और रिसोर्सेज का युद्ध, ताइवानी रिजॉल्व और इंटरनेशनल कमिटमेंट की परीक्षा। 2026 में स्विफ्ट लो कॉस्ट सीजर वाला सिनेरियो इंक्रीजिंगली अनलाइकली दिखता है। डिटरेंट पॉर्क्यूपाइन डिफेंसेस प्लस जियोग्राफी प्लस टेक, एंटी शिप EW, एंट्री कॉस्ट स्काई हाई, क्रूर सी क्रॉसिंग, ब्लडी बीच फाइट्स और माउंटेन सिटीज में लॉन्ग इंसर्जेंसी। PLA के सामने US की स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी इंटैक्ट, पर सबसे क्रिटिकल एक्सटर्नल वेरिएबल यही है। इंटेल, वेपन्स, EW सपोर्ट डिसाइसिव हो सकते हैं। US लेड कोalition का इकोनॉमिक रिस्पॉन्स कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है।
शी को वेई करना होगा। पिरिक विक्ट्री, मिलिट्री डिप्लीशन, इकोनॉमिक आइसोलेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसका मतलब ताइवान सुरक्षित नहीं, ग्रे जोन टोल रियल, ब्लॉकेड रिस्क बढ़ता हुआ। लाई का 40B स्पेशल बजट, ताइवान डोम जैसी एयर डिफेंस, अर्जेंसी हाई, पॉलिटिक्स चैलेंजिंग, एज बनाए रखने को कांस्टेंट अडेप्टेशन और इन्वेस्टमेंट जरूरी, बैलेंस फ्लूइड है। चीन के पास डिस्ट्रक्टिव पावर है पर जीत की सर्टेनिटी नहीं। ताइवान हमले को महंगा बना सकता है, खतरा मिटा नहीं सकता। मुख्य सबक, कॉन्फ्लिक्ट की कॉस्ट सभी के लिए रैपिडली मोर प्रोहिबिटिव। कोई सच्चा विजेता नहीं, केवल नुकसान की डिग्रियां। सबसे बड़ी चुनौती, खतरनाक प्रतिद्वंद्विता को मैनेज करना और ग्लोबल कैटास्ट्रोफी से बचना। ताइवान स्ट्रेट एक हाई स्टेक्स स्टेलमेट, जहां हर गलत कदम पूरी दुनिया को कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकता है। ये कहानी अभी खत्म नहीं, हर ड्रिल, हर सॉर्टी, हर बयान अगली चाल की तैयारी है। सवाल अभी भी वही है और घड़ी चल रही है।